सौराष्ट्र विद्यापीठ सदाए पावनकारी नाम। दरिया जेवी घूघवे अहिया जग विद्या तमाम। सौराष्ट्र विद्यापीठ सदाए पावनकारी नाम। दरिया जेवी घूघवे अहिया जग विद्या तमाम। जय हो जय हो जय जयकार। जय हो जय हो जय जयकार। जय हो जय जयकार। जय हो जय जयकार। सर्वधर्म संभाव हृदय માં નરસૈયાની ભક્તિ છે। સાવજ ડણ કુમાર ગીરમાં એવી યુવાન શક્તિ છે। સર્વધર્મ સમભાવ હૃદયમાં નરસૈયાની ભક્તિ છે। સાવજ ગણ કુમાર ગીરમાં એવી યુવાન શક્તિ છે। गिरनार जेवू स्थिर जीवन हो ध्यान मंत्र एक राम। ज्ञान मंत्र एक राम। जय हो जय हो जय जयकार। जय हो जय जयकार। जय हो जय जयकार। जय हो जय जयकार। नमस्कार। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के आनंद ओपन माइक प्लेटफॉर्म पे फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना, लेकिन कोरोना में क्या रोना। अब कोरोना से रोना नहीं है। कुदरत ने ये मैसेज दिया है कि इसमें भी आप आनंदित रहो, आनंद करो, कुछ ना कुछ नया सीखो। फैमिली के साथ जुड़ने का टाइम है। लाइफ टाइम मेमोरी बनाने का समय है। तो कुदरत का ये मैसेज सहर्ष स्वीकार करते हुए हम सभी लोग लॉकडाउन में लुक अप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सभी लोग अच्छी तरह जी रहे हैं। लेकिन दो मैसेज है कि अब आने वाले दिनों में कभी भी हम कुदरत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और 2 गज दूरी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी आनंद ओपन माइक सिर्फ आनंद की परिभाषा करता है। इसलिए 21 अप्रैल से शुरू हुई परंपरा अब 15 मई को हम लोग अल्पविराम की तरफ जा रहे हैं। आज हमारे बीच गुजरात की बेटी, ऐसी बेटी जिन्होंने 2007 में छोटे उस्ताद कंपटीशन में वो विनर हुई, बाद में उनको संगीत रत्न भी मिला। लेकिन आज पूरे विश्व में जिनकी नामना है, चाहे नवरात्रि हो, गरबा हो, बॉलीवुड हो, गुजराती ढोलीवुड हो, कुछ भी हो, लेकिन एक ऐसी आवाज जिसकी आवाज में मिठास है, जिनसे हम लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे आदरणीय श्री ऐश्वर्या जी मजबूदार हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में उपस्थित होने वाली हैं। ऐश्वर्या जी का नाम हम किसी के लिए अनजान नहीं है। उसकी आवाज में, उसके संगीत में बहुत ही बड़ी साधना है, मिठास भी बहुत है। उम्र में छोटी है, लेकिन संगीत की साधना इतनी बड़ी है कि इसके लिए उनको आदरणीय शब्द जो मैंने प्रयुक्त किया है वो सच में सही है। ऐश्वर्या जी ने तुरंत हमारे सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के आमंत्रण को जो स्वीकार किया है,
ऐश्वर्या जी, हम आपका आभारी हैं। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में आज आपका हार्दिक स्वागत है। पूरी टीम की, पूरी परिवार से स्वागत है और पूरा विश्व आज आपकी आवाज़ सुनेगा, आपकी बातें सुनेगा और आनंदનું ઓપન માઇક અંતર્ગત આનંદ કરેગા। વેલકમ ऐश्वर्या जी। भारत माता की जय। अस्तु। वंदे मातरम। નમસ્કાર મિત્રો, જેના હાથમાં રમે છે મારા મનની ઘૂઘરીઓ, આ ગીત એ હવે અજાણ્યું નથી। નેશનલ એવોર્ડ વિનર હેલારો મૂવી આપણે સૌએ જોયું છે। આમાં આ ગીત જેમણે ગાયું છે એ ગીતના ગાયિકા સુપ્રસિદ્ધ શ્રી ऐश्वर्या મજમુદાર। આજે આપણે એને સાંભળવાના છે। ऐश्वर्या મજમુદાર ખૂબ જ નાની ઉંમરમાં ખૂબ જ લોક પ્રસિદ્ધિ પામ્યા છે। મૂળ અમદાવાદના અને જેમણે 2007-8માં સ્ટાર વોઇસ ઓફ ઇન્ડિયા એનો ખિતાબ પણ જીત્યો છે। ત્યારથી એ ખૂબ જ પોપ્યુલર થયા છે। એ પિક્ચરના ગીતો હોય, ગરબા હોય કે સુગમ સંગીત હોય કે હિન્દી સોંગ હોય, બધામાં એ સરસ રીતે ભાવ સાથે ગાય છે અને એની ગાયકીમાં આપણે પણ ખોવાઈ જઈએ છીએ। આમ તો ગુજરાતે અનેક ગાયકો નેશનલ લેવલ ઉપર આપ્યા છે। ફાલ્ગુની પાઠક, જેને આપણે ગરબા ક્વીન તરીકે ઓળખીએ છીએ, કે પછી આપણા ગુજરાતનું ગૌરવ મનોહરદાસ અને પંકજદાસ। સાથે સાથે આજે હું એ પણ નામ લઈશ, આશિષ દેસાઈ અને હેમા દેસાઈ અને પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય તો કેમ બોલાય, આવા અનેક ગાયકો। અને આપણે ગઈકાલે જ જેમને સાંભળ્યા એવા આપણા ગુજરાતનું ગૌરવ કીર્તિદાન ગઢવી, આ તમામ ગાયકોએ સંગીત ક્ષેત્રે ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું છે। આપણે એમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ। તો આવો મિત્રો, આજે આપણે ऐश्वर्या મજમુદારને આપણે સાંભળીએ અને એમને આવકારીએ। નમસ્કાર। નમસ્કાર મિત્રો, આનંદના ઓપન માઇકમાં ગઈકાલે આપણે સૌએ ભાવ, તાલ અને રાગ સાથે જોડાયા। આપણને શ્રી કીર્તિદાનભાઈ ગઢવીએ પોતે ભાવાત્મક રીતે રાગ અને તાલમાં આપણને સૌને કેટલાય એવા જૂના ગીતો, કેટલી એમની પોતાની જે પ્રસિદ્ધ થયેલી રચનાઓ એ આપણને લાઈવ સંભળાવી। ખરેખર આપણે એની અંદર જ્યારે એક સ્ટુડિયો એક રૂપરંગ આપીને આપણી સામે ગીત આવે છે ત્યારે અને એક સીધું ગીત હોય ત્યારે આ બંને વચ્ચેનો તફાવત આપણે સારી રીતે સમજી શક્યા અને સારી રીતે એમને માણી શક્યા। સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી વતી શ્રી કીર્તિદાનભાઈ ગઢવીનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું અને એમણે ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે આ પ્રકારે હું લાઈવ કાર્યક્રમ કરીશ ત્યારે ચોક્કસ પ્રકારે યુનિવર્સિટી આ પ્રકારની યોજના બનાવશે અને આપણે સૌ એ જ્યારે સુરક્ષિત અને સ્વચ્છ થઈ જશું ત્યારે સાથે મળીશું એવી ઈચ્છા પણ વ્યક્ત કરું છું। મિત્રો, એવા જ આજે એક બીજા એક કલાકાર, બહુ ઊંચા ગજાના કલાકાર, જેમના લાઈવ પ્રોગ્રામની અંદર યુવાનો ઝૂમી ઉઠે અને એવા જ યુવા અને ખૂબ જ પ્રસિદ્ધિ એના કંઠને ખૂબ જ કર્ણપ્રિય બનાવીને આપણી સામે પ્રસ્તુત કરે છે એવા શ્રી ऐश्वर्या મજમુદાર, જેમણે પણ એના પોતાના કંઠને કામણગારી રીતે શણગારીને આપણી સામે મૂક્યો છે। ત્યારે આજે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના આનંદના ઓપન માઇકમાં એમને પણ આવકારું છું અને આપણી વચ્ચે એ આજે પોતા લાઈવ થઈ અને આપણને એમની રચનાઓ, એમને ગવાયેલા ગીતો એ આપણી સૌ સમક્ષ પ્રસ્તુત કરશે। તો આવકારું છું બેન શ્રી ऐश्वर्या મજમુદાર। નમસ્કાર, હું છું ऐश्वर्या મજમુદાર અને આજે આપ સૌની સાથે અને આપ સૌની સમક્ષ મને પ્રસ્તુત થવાનો એક મોકો મળ્યો છે। સૌથી પહેલાં આપ બધાને જ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી રાજકોટ એન્ડ ઓલ ઓવર આઈ વોન્ટ ટુ થેન્ક ઓલ ઓફ યુ કે આપે મને આ મોકો આપ્યો આપની સાથે જોડાવાનો અને આજે સંગીત સાથે
માણવાનો. અને ખાસ તો ઓફકોર્સ આઈ હેવ ટુ, હાઉ કેન આઈ ફર્ગેટ, આપ આટલું બધું આપે મને જે માન આપ્યું છે. આઈ વોઝ જસ્ટ લિસનિંગ. થેન્ક યુ સો મચ. હું બે હાથ જોડીને માથું નમાવીને નમન કરું છું કે આપે આટલો બધો પ્રેમ મને આપ્યો છે અને અત્યારે પણ આપ્યો. અને પ્રો વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી ડૉક્ટર નીતિનભાઈ અને સાથે સાથે વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી વિજયભાઈ અને ઓફકોર્સ ડૉક્ટર મેહુલભાઈ કે જે સિન્ડિકેટના સભ્ય છે, મેહુલભાઈ રૂપાણી. થેન્ક યુ સો મચ. આપ સૌએ મને આ ચાન્સ આપ્યો અને હું આપ સૌની સાથે આટલી સહજતાથી આપણે મળી શકીશું અને આપણે વાતોની સાથે સાથે ગીતો, ઓફકોર્સ દેટ ગોઝ વિધાઉટ સેઇંગ, આપણે લોકો કરશું. અને આજે મારા જીવનની થોડીક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાતો કે જે હું એવું માનું છું કે ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે એ, અને ઘણું બધું સંગીત, બહુ જ બધું સંગીત એ આપણે લોકો આજે કરશું. અને થોડાક ગીતો એવા છે કે જે હું આપને માટે લઈને આવી રહી છું. જે બીજા મારા ફેન્સ જે જોડાયા છે એ એમને માટે ખાસ આ વાત છે કે મેં ક્રોસ પોસ્ટ પણ કર્યું છે મારા પેજ ઉપર, એટલે આપ કદાચ મારા ફેસબુકના પેજથી પણ જોડાઈ શકો છો, જસ્ટ ઇન કેસ યુ ડોન્ટ નો ઓલરેડી. અને સાથે સાથે આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ બિગિન વિથ અ સોંગ કે જે સોંગ હમણાં જ આપે મેન્શન કર્યું. હિલ્લારો એક મૂવી આવ્યું અને એ મૂવી આખું જે ગુજરાતી મ્યુઝિક ઇન્ડસ્ટ્રીની જે લય હતી, જે ગતિ હતી, એને ચેન્જ કરીને જતું રહ્યું. સો આઈ એમ સુપર હેપી કે એ મૂવીનો હું એક ભાગ છું અને એનું એક સુંદર મજાનું ગીત મેં ગાયું છે. અને એ જ ગીતથી હું સ્ટાર્ટ કરવા માંગીશ. આજકાલ આપણે એવી એક સિચ્યુએશનમાં છે કે જ્યાં લાઈફ ઇઝ વેરી સ્લો ઓર વેરી સ્ટેગ્નન્ટ, એક સ્થિરતા આવી ગઈ છે આપણા જીવનમાં. અને એના માટે આ ગીત મને બહુ અમુક રીતે એપ્ટ લાગે છે કે જીવનમાં, આ સ્ત્રીઓના જીવનમાં, જે મૂવીમાં વાત થઈ છે, આ સ્ત્રીઓના જીવનમાં એક સાચો એક માણસ આવે છે, એક અલગ જ વ્યક્તિત્વ આવે છે કે જે એમના જીવનને એક નવી દિશા આપે છે, એમના જીવનમાં ફરી પાછી ખૂબ બધી ખુશીઓ ઉમેરે છે અને એમને જીવવાની પ્રેરણા આપે છે. આપણી પાસે આ જમાનામાં આપણે જે રીતે રહીએ છીએ, જે આપણી પાસે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે, એમાં લેસ ટુ કમ્પ્લેન એન્ડ મોર ટુ અચીવ એવું જીવન આપણે જીવીએ છીએ. અને આઈ થિંક એ વખતે જો આ ગીત આવતું હોય તો હું એવું માનું છું કે આપણે આપણા જીવનના અસવાર પોતે જ થવાનું છે. આપણે કોઈની રાહ જોઈએ એના કરતાં જો પોતે જ ઘોડે ચડી અને પોતાના જે સ્વપ્ન છે કે જેટલી અચીવમેન્ટ કરવાની ધગશ છે, ઈચ્છાઓ છે, બધી ઈચ્છાઓને આપણે પોતે જ પાર પાડીએ. એન્ડ હિયર વી ગો, બિગિનિંગ વિથ વન ઓફ માય ફેવરેટ સોંગ્સ ઓફ લેટ. એણે મૂંગા ભૂંગામાં પાડી ધાડ રે, એણે મીઠા નારણમાં વાવ્યું ઝાડ રે, જેના હાથમાં રમે છે મારા મનની ઘૂઘરીઓ, જેના ઢોલથી ઝબૂકે મારા પગની વીજળીઓ, જેના હાથમાં રમે છે મારા મનની ઘૂઘરીઓ, જેના ઢોલથી ઝબૂકે મારા પગની વીજળીઓ, એવો આવ્યો રે અસવાર રે, એવો આવ્યો રે અસવાર રે, હું એની ડમરીની ધૂળ બની જાઉં, તાલ દે અને હું તાલી દઉં, તાલ દે અને હું તાલી દઉં. થેન્ક યુ રિયલી વેરી મચ. હું જોઈ રહી છું ઘણી બધી કોમેન્ટ્સ આવવાની પણ શરૂ થઈ ગઈ છે અને હું પૂરેપૂરો પ્રયત્ન રાખીશ કે આઈ કીપ રીડિંગ દેટ, બટ કદાચ મારું જો ધ્યાન ન હોય અને જો હું ન આપની સાથે એ સમયે તરત વાત કરી શકું તો મને માફ કરી દેજો પ્લીઝ. અને લખતા રહેજો, ફરીને ફરી લખતા રહેજો, જસ્ટ સો દેટ આઈ ડોન્ટ મિસ આઉટ.
as I was saying, I was going to mention also I'm going to start talking in Hindi now, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी मेरे फैंस हो सकते हैं कि जो गुजराती इतना न समझ सकें, तो I'm going to shift to Hindi and English. बीच बीच में definitely of course I will be talking Gujarati because it comes naturally to me, so of course, but thank you so much. आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और रिक्वेस्ट ऑफ कोर्स आना शुरू हो चुकी हैं, एंड आई वुड लाइक टू से दैट एज अ किड जब मैं बड़ी हो रही थी, सबको रियलाइज़ होता है कभी ना कभी, सबके माता पिता को एक्चुअली रियलाइज़ होता है कहीं ना कहीं कि कब ये बच्चा जो है वो उसमें क्या है, क्या खिल रहा है और किस ओर बढ़ता चला जा रहा है ये बच्चा. एंड आई थिंक जैसे वो समय मेरी ज़िंदगी में आया, माई मम एंड डैड वर एज प्रॉम्प्ट एज कैन बी, एंड हमारे घर में संगीत का माहौल पहले से था. सो हमारे लिए कुछ अलग तो था नहीं कि गाना तो जैसे रोज़ ही तो करते हैं, ऐसा कुछ नया नहीं था कि संगीत हमारी ज़िंदगी में आया. एंड गाते गाते फिर बात उस ओर बढ़ चली कि भाई लगता है कि मुझे ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो बस वो मुझे गाना है, मुझे जितना हो सके उतना ज़्यादा गाना है, लोगों तक पहुंचना है मेरे संगीत से. एंड आई थिंक जैसे जैसे मुझे मौका मिलता गया, ज़िंदगी ने अपने आप ही मौका मुझे दे दिया. ज़िंदगी ने अपने आप ही मुझे मौका दे दिया, एंड आई एम रियली हैप्पी कि जिस तरह से मैं अपने संगीत से जुड़ के, संगीत से होके, संगीत के रास्ते मैं आप लोगों तक पहुंच चुकी हूँ, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. सबसे पहला परफॉर्मेंस मैंने किया था जब मैं थी 6 साल की. मैंने स्टेज परफॉर्मेंस, कुछ 2000 लोग बैठे हुए थे सामने और एक 6 साल का छोटा सा लिटिल टॉडलर goes up on the stage and wants to communicate her love for music in whatever way she understands. And I think that was one of those defining moments in my life, that if I want to do something, it's gonna be music. I enjoy doing this because everybody has fun, everybody listens to me. सब लोगों को अच्छा लगता है कि एक छोटा सा बच्चा आके गाता है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है. And I think at every point in my life I would like to thank my stars कि मुझे और कुछ मिला ना मिला, मुझे संगीत मिला. I am really really happy about that. And सबसे पहला गाना जो मैंने गाया था वो भी मैं आपको गा के सुनाऊंगी, बट ऑफ कोर्स थोड़ी देर के बाद. मेरी जर्नी इस तरह से कुछ शुरू हुई. व्हेन आई वाज 6 तो मैंने पहला परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद मैं 7 साल की हुई, फिर कुछ और परफॉर्मेंसेस दिए. धीरे धीरे जैसे बड़ी होती गई वैसे अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स, कभी स्कूल में से तो कभी लोकल लेवल पे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पता ही नहीं चला कि कब मैं छोटे उस्ताद तक पहुंच गई. एंड छोटे उस्ताद वाज लिटरली लाइक द नाइसेस्ट थिंग टू हैव हैपेंड टू मी, नीडलेस टू से. एंड छोटे उस्ताद में मैं इतना ज़्यादा सीखी हूँ, इतना ज़्यादा मैंने समझा है. सिर्फ गाने की बात नहीं है, ज़िंदगी को कैसे जीते हैं, कितना पॉजिटिव रहना चाहिए, कितने तरह के लोग होते हैं, लोग क्या क्या करते हैं, एंड ज़िंदगी में लोगों ने कितनी मुश्किलों से, कितनी स्ट्रगल करके कितना कुछ अचीव किया है. सो आई थिंक दैट एट एनी पॉइंट इन टाइम इफ आई हैव टू से इन माई लाइफ व्हाट changed my perspective, सबसे ज़्यादा in totality I think छोटे उस्ताद changed my perspective. It was an eye opener, and I think after that there was literally like no looking back at all. And छोटे उस्ताद, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं छोटे उस्ताद में आपने कौन सा गाना गाया कि जिससे आप जीत गए. ये एक मुश्किल सवाल है. ऐसा एक गाना नहीं था कि जिससे हम जीते या जिससे हम जीतने वाले या हारने वाले थे. हम सभी को, जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, हमको इतने ज़्यादा मौके दिए गए कि आप सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो. या तो आप कोई
क्लासिकल तरह का गाना बहुत अच्छा गाते हैं, कोई था जो फोक बहुत अच्छा गाता था, कोई था जो सिर्फ किसी एक सिंगर का, जैसे रफ़ी साहब हैं या लता जी हैं, किसी एक सिंगर के गाने बहुत ज़्यादा अच्छे गाता था, और कोई था कि जो सिर्फ गज़लें गाता था। लेकिन फिर भी वो इक्वल मौका सबको दिया गया कि अगर आपको ये सब कुछ गाना है तो कौन सबसे ज़्यादा जस्टिस दे सकता है इस चीज़ को। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ इट द वन पर्सन कि जो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से करता है वो बनेगा इस कॉन्टेस्ट का विजेता। एंड आई थिंक वो एक बड़ा चैलेंजिंग सा काम था जो आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से मैं थोड़ा और आराम से, आसानी से पार करके चली गई। माई लाइफ हैज़ taught me how to be able to appreciate the small things around me, and उसमें से सबसे ज़्यादा अगर मैंने कुछ अप्रिशिएट किया है या जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ तो वो है आप सबका साथ। सो एज अ ह्यूज शाउट आउट टू यू गाइज, आई वुड लाइक टू सिंग यू अ सॉन्ग, एंड मैंने कुछ लिख के रखे हैं गाने ताकि मैं गलती से भी कुछ भूलूँ ना। आप लोगों के लिए इतना कुछ गाना है। रिक्वेस्ट गुजराती गाने के बहुत आए हैं। ऑफ कोर्स आज मदर्स डे है, मैं मदर्स डे के लिए भी गाऊंगी। आप चिल करें, चिंता ना करें, मेरे पास एक पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ लिस्ट है कि जिसके हिसाब से मैं गाने वाली हूँ। आपके साथ एक दो कॉन्टेस्ट भी मैं खेलना चाहती हूँ, जिसके लिए भी आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा। एंड इट्स गोना बी अ फन सेशन टुडे। हम लोग बस मस्ती करेंगे, मज़ाक करेंगे। बहुत ज्ञान हो गया, अब थोड़ा गाना करते हैं। जी, तो गुजराती गाने की रिक्वेस्ट थी, तो मैं सबसे पहला मेरा गुजराती गाना गाना चाहती हूँ कि जो मैंने बिल्कुल यही शर्ट पहन के शूट किया था। इट्स ऑन माई यूट्यूब चैनल, आप वहाँ पे जाके सुन सकते हैं। एंड आई डोंट नो, मुझे ये शर्ट बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मैंने इवेंचुअली आई रीच द स्पॉट कि जब मैंने इस गाने को, इस शर्ट को पहन के गाना रिकॉर्ड भी कर लिया। सो आई होप यू एन्जॉय दिस। एंड मारू मन मोही गयूं, मारू मन मोही गयूं, मारू मन मोही गयूं, मारू मन मोही गयूं के तने जाता जोई पन घटनी वाटे, मारू मन मोही गयूं तने जाता जोई पन घटनी वाटे, मारू मन मोही गयूं तारा रूपाड़ा गोरा गोरा घाटे, मारू मन मोही गयूं, मारू मन मोही गयूं, मारू मन मोही गयूं, मारू मन मोही गयूं, मारू मन मोही गयूं कितने। थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट, मुझे लगता है इसका एक अंतरा गाना चाहिए। बेडलू माथे नि मेहंदी भरी हाथे, बेडलू माथे नि मेहंदी भरी हाथे, तारा गागर नी छलकाती छाटे, मारू मन मारू मन मारू मन मोही गयूं के तने। थैंक यू सो मच। ऐसी कि बहुत सारी रिक्वेस्ट्स यहाँ पे भी आ रही है। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सुपर मच। रिद्धि निमावत की एक रिक्वेस्ट है, हम उसको फुलफिल करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। आई लाइक दैट सॉन्ग। कि मननी स्थिति हमेशा आशिक रही छे, मननी स्थिति हमेशा आशिक रही छे, निकाले ज में कोई ने माशुक कही छे, कॉलेज में कोई ने माशुक कही छे, कि हजी तो कॉलेज में कोई ने माशुक कही छे, ફરી પાછા મળશું પાગલ થવાને, ફરી પાછા મળશું પાગલ
થવાને કે મોહબ્બતથી મુજને ભાઈ ફાવી ગયું છે. કહું છું જવાનીને પાછી વળી જા કે ઘડપણનું ઘર મોરું આવી ગયું છે. થેન્ક યુ. ખૂબ બધી બીજી પણ રિક્વેસ્ટ હું વાંચી રહી છું અને ચોક્કસથી હું તે પણ ગાઈશ. અને આપને માટે જે હું ખાસ પ્રિપેર કરીને લાવી છું તે પણ મારે ગાવું છે. સો સ્ટે ટ્યુન્ડ. ધીરે ધીરે હું બધું જ ગાઈશ. સૌથી અમુક વસ્તુઓ જે લોકો નથી જાણતા હું ત્યાંથી શરૂ કरूँ. घना बदा लोग को એવું समझे છે, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जब मैं छोटी रही होंगी तो मैं सिंस आई कम फ्रॉम अ गुजराती फैमिली, गुजराती बैकग्राउंड है मेरा, तो मैंने नेचुरली गुजराती गानों से शुरू की होगी मेरी जर्नी, या तो गुजराती गाने में बहुत गाया करती होंगी. अजीब बात यह है कि गुजराती गाने मैं तब जाके सीखी कि जब मैं लगभग 10 या 12 साल की हुई. तब तक मैं गुजराती गाने कुछ सुने हुए थे, लेकिन बहुत ही कम गाने सुने हुए थे. गरबा के बारे में तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं बहुत कम जानती थी. यही जानती थी कि गरबा माने बड़े मज़ेदार चीज़ होती है, सब लोग डांस करते हैं, मैं भी डांस करती हूँ. ऑल्सो मैं थोड़ी डांस के मामले में शाय हुआ करती थी, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव आई थिंक नाउ. मैं खुद भी नहीं मान सकती कि आई यूज्ड टू बी शाय अबाउट गरबा. गरबा इज़ लाइक माई फर्स्ट लव इन डांस नाउ, एंड इट इज़ आई डोंट नो क्यों, लेकिन मैं थी ऐसी. एंड अब तो खैर सब चेंज हो चुका है, लेकिन जब छोटी थी तब मैं अलग थी. एंड सबसे पहले जो मैंने संगीत सीखा वो था क्लासिक्स, बॉलीवुड क्लासिक्स. और बॉलीवुड क्लासिक्स में सबसे पहला गाना जो मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया था वो मेरे लिए बहुत ख़ास है. बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आपके फेवरेट सिंगर कौन है, और मैं हमेशा ऐसा जवाब दे देती हूँ कन्वीनियंटली कि मेरे फेवरेट सिंगर नहीं है, मेरे एक नहीं है, बहुत से हैं. और ये सच भी बात है, झूठ बात है नहीं. एंड जी अश्विन जी, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो भी मैं फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगी. लेकिन एज आई वाज सेइंग कि मैं जैसे बड़ी हो रही थी तो मैं ये गाने सीख के बड़ी हुई हूँ. एंड सबसे पहला स्टेज पे मैंने गाना गाया था ये. चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना. चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना. मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाए अगर दिल दीवाना. चंदन सा बदन, चंचल चितवन, ये विशाल नयन जैसे नील गगन, पलकों के किनारे कजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे. साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना. चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना. मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना.
तो ये था वो गाना कि जो मैंने सबसे पहली बार स्टेज पे गाया। 6 साल का छोटा सा बच्चा। अगर मुझे मौका मिलेगा और अगर मुझे वो उसकी अगर वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगी तो मैं 100% आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। ज़रूर से आप देखिएगा। आई लुक क्यूट, आई लुक फनी, बट आई लुक मी, तो इट विल बी फन। एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे जितने ज़्यादा गाने मैं सीखती गई, ऑफ कोर्स मैं लड़की थी तो मैं लता जी के गाने बहुत ज़्यादा गाती थी, आशा जी के गाने में बहुत ज़्यादा गाती थी। लेकिन इवेंचुअली अगर कोई मुझसे कहे कि आपको गाने कौन से ऐसे हैं कि जो गाने में मज़ा आता है, देन आई थिंक आई वुड हैव टू गो विथ मेल सिंगर्स। आई डोंट नो वाई, माफ़ कीजिए, नारियल पानी पीना अच्छी बात है इसलिए मैं नारियल पानी पीती हूँ। एंड यस, सो अगर मैं अपनी पसंद के गाने चुनूं तो जनरली ऐसा ही होता है कि मेल गाने होते हैं, पता नहीं क्यों। आई थिंक इट्स अ पर्सनल थिंग समवेयर डीप डाउन। बेहद अगर मुझे किसी की आवाज़ अच्छी लगती है देन इट इज़ किशोर दा। एंड उनकी वर्सैटिलिटी, सैड गाना हो, हैप्पी गाना हो, कॉमेडी गाना हो, ये एक जॉनर है कि जो मैं समझती हूँ उन्होंने क्रिएट किया है। ऐसे गाने नहीं थे, उनके आने से ऐसे गाने बने। एंड करीब करीब उनके जानने से वो गाने भी उनके साथ ही चले गए, वैसा संगीत भी उनके साथ ही चला गया। एंड इफ़ आई हैव टू चूज़ अ सॉन्ग तो मैं ये गाना गाना चाहूँगी जो बड़ा ही क्लासिक सा गाना है, संग बाय किशोर दा। चिंगारी कोई चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए। दिस वॉज फ्रॉम अमर प्रेम एंड आई थिंक अमर प्रेम का हर एक गाना इज़ लिटरली like my favorite album, one of my favorite albums, I have to be honest. And किशोर दा से लेके द अदर वॉइस की जो बिल्कुल वैसी सी सेम सी फीलिंग, दिल को हिला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली वैसी आवाज़ रफ़ी साहब की। एंड ऑफ कोर्स उनके कई से गाने हैं कि जो मैं इन लोगों के गाने अगर मैं गाना शुरू करूँगी तो शायद शाम हो जाएगी, शाम तो हो चुकी, कल सुबह हो जाएगी। एंड मुझे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कल सुबह तक गाने में, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ इस दरमियान। तो ये गाना रफ़ी साहब का समथिंग दैट इज़ सुपर क्लोज टू माई हार्ट। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई।
जब तुमसे नजर टकराई सनम, जज्बात का एक तूफान उठा, तिनके की तरह मैं बह निकली, तिनके की तरह मैं बह निकली, सैलाब मेरे रोके न रुका, सैलाब मेरे रोके न रुका, जीवन में मची हलचल और बजने लगी शहनाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। ये हुआ मेरा सबसे पसंदीदा रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना, एंड ऑफ कोर्स मन्ना डे, मन्ना दा का सॉरी ऐसा एक गाना, फिर एक बार वही डिलेमा, वही कंफ्यूजन कि एक गाना इतने बेहतरीन आर्टिस्ट का मैं कैसे चुनूं, लेकिन फिर भी आप सबकी ये रिक्वेस्ट मैं काफ़ी बार पढ़ती रहती हूँ, तो जी पूर्वी जी ने भी लिखा है कि लता जी का एक गाना ज़रूर गाइए, मैं ज़रूर गाऊंगी गाइस, मैं आपकी रिक्वेस्ट पढ़ रही हूँ, लेकिन एक सेगमेंट है जो मैं आप सबके साथ हमेशा से शेयर करने की कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिलता, कोई जैसे मुझे सुनना ही नहीं चाहता मेरी आवाज़ के सिवा। तो आज मैं आवाज़ के साथ साथ जो भी मैं कहना चाहती हूँ सब कहूँगी, और किसी ने गुजराती भी एक दो गाने की बहुत अच्छी फरमाइश की है, एंड मैं वापस ऊपर जाके स्क्रॉल करके ढूंढ के ज़रूर गाऊँगी, लेकिन मन्ना दा का एक गाना तो बनता है, एंड दैट वुड हैव टू बी लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन से कोरी चुनरिया, हाँ जाके बाबू से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को मेरे ये सारे गाने अच्छे लगे हों, एंड ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम से मैं पढ़ रही हूँ, एक फरमाइश तो आती चली जा रही है। आई थिंक हितार्थ, अगर आप अभी भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमसे, आपकी फरमाइश गाने की कोशिश करूँगी मैं, हवाएं, डेफिनेटली लेट मी बिगिन विद दैट। फरमाइशों के साथ साथ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, ज़रूर यहाँ पे लिख के भेजिए। मैं आपकी फरमाइश तो गाऊँगी ही, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटीज़ अगर मेरी ज़िंदगी के बारे में या मुझसे बातें करने के लिए, if there's any question that you want to ask me, please go ahead. I would love to answer your questions. This one is for Hitarth. I don't know if he's still watching. Please do write your name down here in case you're watching. Hitarth. तुझको मैं रख लूँ वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन, मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं, ले जाए जाने कहा हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहा हवाएं हवाएं, बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहा हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहा, न मुझको खबर न तुझको पता,
Thank you so much. And मदर्स डे की रिक्वेस्ट आई हुई है, एंड ऑफ कोर्स मदर्स डे इज समथिंग विच ऑल ऑफ अस आर सेलिब्रेटिंग इन आवर ओन वेज. एंड आई थिंक इस साल मदर्स डे वॉज सुपर्ब फॉर मी, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक आई नो द वर्ड फॉर दिस, प्रोडक्टिव टाइम मैंने अपने मम्मा के साथ बिताया है. आई हैव बीन एबल टू just be mom, we have been able to just be mom and daughter. हम लोग ना एक साथ में काम करते हैं. मम्मा takes care of my work and she takes care of my schedule. She takes care of everything literally. I have a management team, लेकिन उनके साथ साथ it is very important कि जो इंसान आपका हर एक आपके बारे में हर एक चीज़ जानता है, all your pluses, all your minuses, ऐसा अगर कोई हो आपके साथ तो it makes the world of a difference. And who better than your mom? So I'm really lucky कि mama's with me all the time. लेकिन generally जब हम एक साथ होते हैं और एक साथ समय बिता रहे होते हैं, even if we are in Mumbai, then ज़्यादा करके हम बस दो साथ में काम करने वाले लोगों की तरह होते हैं. तब वो मेरी मम्मा नहीं होती और मैं उनकी बेटी नहीं होती. एंड आजकल वो हम लोगों को वो समय मिल रहा है कि जहाँ पे मैं बस एक बेटी हूँ और वो बस मेरी माँ है. एंड आई थिंक ये समय अगर ये लॉकडाउन ना होता तो हमें ना मिलता. एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये ब्रेक, ये वेकेशन, सबको पता है गर्मियों की छुट्टियाँ मिलती थी. दिस इज़ लाइक माई गर्मियों की छुट्टियाँ आफ्टर फॉर एवर. सो आई एम रियली हैप्पी कि आज उनके लिए ये गाना मैं गाने जा रही हूँ. उससे पहले पानी पी लेती हूँ. जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई. जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई. रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई. रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का, माई तेरी चूनरिया लहराई. जब जब मुझ पे है उठा सवार, माई तेरी चूनरिया लहराई. जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई. जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ. एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ. माई रे माई रे, तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा. माई रे माई रे, मुझसे रूठी मेरी परछाई, मेरी परछाई. तेरा सवार, माई तेरी चूनरिया लहराई. जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई. थैंक यू. साथ ही में somebody's asked me talk about your journey in music industry. The music industry is a fun place. बॉलीवुड में काफ़ी सारे चेंजेस आते हुए मैंने अपने सिर्फ 10 सालों के बॉलीवुड करियर में या बॉलीवुड प्रेजेंस में देखा है, समझा है. बॉलीवुड में जिस तरह से गानों का ग्रोथ हुआ है, जिस तरह से इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है, बहुत ही
ऐसी कोई चीज़ है कि जिस पे हम किताब लिख सकते हैं. धीरे धीरे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि संगीत का जो महत्व होता है वो थोड़ा सा शायद कहीं खोता चला जा रहा है. लेकिन फिर आप सब भी तो हैं कि जो इतना सारा संगीत, अच्छा संगीत, प्यारा संगीत चाहते हैं और उसको एक्चुअली आप एंजॉय करते हैं. तो आप हम लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं कि हमको सच में अच्छा संगीत करना है और आप तक पहुंचाते रहना है. इंडस्ट्री में आई एम श्योर कि ये डिफरेंसेस जो हैं, वो जो डिफरेंसेस आए हैं इतने सालों में, वो धीरे धीरे वापस असली संगीत, अच्छे संगीत और सच्चे संगीत की ओर बढ़ेंगे. एंड आई होप कि तब तक और उसके बाद भी मैं अपना जो संगीत है, जो संगीत मैं समझती हूँ कि अच्छा है, मज़ा आता है गाने में, टाइप ऑफ सॉन्ग्स, वो मैं आप तक पहुँचाने की हमेशा कोशिश करती रहूँगी. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની રૂબરૂ મુલાકાતે ક્યારે આવો છો? વેલ, આ બધું પતે અને હું રિયલી ઘરની બહાર નીકળી શકું એટલે આઈ વિલ ડેફિનેટલી ગિવ યુ અ કોલ અને આપણે કંઈક ગોઠવીએ. આવી રીતે ફેસબુકના માધ્યમ થકી આપણે વાતો કરી શકીએ છીએ અને એકબીજાની સાથે જ છે એવું ફીલ કરી શકીએ છીએ. પણ છતાં પણ મને બહુ જ ઈચ્છા છે કે હું આપ સૌને આવીને ત્યાં રૂબરૂ મળું, આપણે લોકો સાથે ગાઈએ. સો ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ ફિલિંગ કે જ્યારે હું ગાતી હોઉં અને મારી સાથે આપ સૌ પણ એને ઝીલો. એનો જે આનંદ છે એ અલગ જ છે. સો આઈ એમ રિયલી હેપી કે આપણે બધા જોડાયા છીએ અને આપણે ચોક્કસથી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની મુલાકાતે ભેગા થઈશું. બધું પતશે જ ક્યારેક, તો જીવન ચાલ્યા કરે છે અને આ પણ એમ જ ચાલ્યું જશે. ત્યાં સુધી આને માણીએ. આપનો ફેવરેટ રાગ કયો છે? પૂર્વીએ આ સવાલ પૂછ્યો છે. પૂર્વી, મારો સૌથી ફેવરેટ રાગ, મને ખૂબ બધા રાગ ગમે છે અને આજકાલ મને જે રાગમાં સૌથી વધારે સાંભળવાની મજા આવે છે, એકચ્યુઅલી ઘણા વખતથી ઇટ્સ બીન ટોપ 10માં રાગ જે હોય ને એવો રાગ એક છે આપણે કેદાર. અને ઘણા વખતથી કેદાર મારા મનમાં મને ફરી રહ્યો છે, મને ગમે છે કેદાર. અને એની એક નાનકડી બંદિશ કે જે જનરલી બધાને ખબર હોય એવી બંદિશ હું આપને સંભળાવું. कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन, परम निरंजन हे दुख भंजन, परम निरंजन हे दुख भंजन, कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे कंठ बनी मोतियन की माला, कंठ बनी मोतियन की माला, पैरत मुद्रित भय ब्रिज बाला रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन. थैंक यू. એવી કોઈ ફિલ્મ કે જેમાં તમારો અવાજ હોય, અવાજ એટલે ગાયન? આ ગોપાલભાઈએ પૂછ્યું છે કે એવી કોઈ ફિલ્મ કે જેમાં મારો અવાજ હોય, એટલે જેમાં મેં ગાયું હોય. આઈ હોપ દેટ્સ વોટ યુ મીન. બટ એક કોરોના ભજન નહીં, કોરોના એકચ્યુઅલી તમે સરસ લખ્યું છે, કોરોના ભંજન. એને જતું રહે એવું કંઈક આપણે બનાવવું જોઈએ. હવે મને એવું લાગે છે એ સ્થિતિ પર પહોંચી ગયા છીએ. વિચ ઇઝ માય ફેવરેટ ગઝલ.
My favorite ghazal. મને ઓલ ટાઈમ એની ટાઈમ ગમે એવી ગઝલ વુડ હેવ ટુ બી रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही. Somebody has asked me कि क्या करूँ. What's up with the game for us? Yes, આપણે गेम रमवाना था. We were gonna play a game and इसमें हम लोगों ने पहले ये गेम एक बार खेला हुआ है. I don't know अगर आपको याद है या नहीं. आपको कोई भी एक शब्द बोलना है और I have to try to sing from that word. मतलब मान लीजिए दिल, तो मुझे दिल अक्षर से, दिल शब्द से शुरू होने वाला गाना गाना है. ये नहीं कि दिल बीच में कहीं आता है, ये नहीं कि गीत गाने में कहीं तो दिल आता है, ऐसा कुछ नहीं. दिल से गाना शुरू होना चाहिए. जैसे कि दिल है कि मानता नहीं, समथिंग लाइक दिस. तो आप मुझे शब्द लफ्ज़ दीजिए और हम अभी शुरू जाते हैं. इट कैन बी इन एनी लैंग्वेज, गुजराती, हिंदी. મોગલ આવે પણ ચોક્કસથી હું ગાઈશ. અને પંખો, પંખો, પંખો કે પાંખો, આઈ ડોન્ટ નો. આ બહુ એન્ટરટેનિંગ છે. ઓકે, વર્ડ ઇઝ રસ. રસ. રસ તો અઘરું આવ્યું. શ્યામ માટે મને ગીત ખબર છે. શ્યામ ઇઝ સજેસ્ટેડ બાય પીનલ પંડ્યા. પીનલ, આપને માટે હું શ્યામથી ગાઉં છું. ત્યાંથી આઈ એમ થિંકિંગ અબાઉટ રસ. હા, અઘરું બધા તમે લાવો છો, બટ લેટ મી ટ્રાય. ઓકે, શ્યામ. શ્યામ તને હું સાચે કહું છું, માન मला જો લોપી, હું તો તારી ગિરધારી, ગયા જન્મની ગોપી. પાંખો. વોટ ઇઝ ધીસ પાંખો? પાંખો, પાંખો શબ્દથી ગીત શરૂ થાય છે. भीनी. भीनी 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 रातों माँ, सुनी 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 यादों माँ, ख्वाबों माँ तुम सदा. गोरी. गोरी राधा ने कालो कान, गरबे घूमे भोली भान. चूंदड़ी. चूंदड़ीથી કયો શબ્દ? અરે કયું ગીત શરૂ થાય છે? ચાંદ. ચાંદ ને કહો જે હાથ में नहीं. ટેકનિકલી એ તો અલગ શરૂ થાય છે. ઓકે. चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना. હા, ચલો. આ ગીતની તો બહુ બધી વખત ફરમાઈશ પણ આવી છે, સો આઈ થિંક મારે આ ગાવું જોઈએ. પણ ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે એ શબ્દથી આ ગીત શરૂ થતું નથી. નયનને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે, તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે. ઓકે, હવે
હવે હું એક જે ઘણા વખતથી આવેલી રિક્વેસ્ટ પેન્ડિંગ પડી છે તે પણ ગાઈ લઉં. અને Oh my god, my word is याद. याद किया दिल ने कहा हो तुम. So old, I don't know कोई खबर भी हसे कि नहीं. झूमती बहार है कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम. लेते हुए तो मैंने ये चैलेंज ले लिया, लेकिन ये सच में काफ़ी चैलेंजिंग है. आँखों, ये इससे मैं गा सकती हूँ. आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, शर्मो हया माफ हो. थैंक यू. अच्छा ओके. गेम तो ठीक है. गेम अगर हम खेलने लगे तो यूं ही बीत जाएगा सफ़र गानों में. And I have a couple of things more that I would really like to share with you guys. વાલમ આપને માટે હું ચોક્કસ ગાઈશ, અને તેની સાથે સાથે બીજું પણ એક ગીતની ફરમાઈશ આવી હતી, એ હું આપને ગાઈને સંભળાવું. અચ્છા, હવે જે ગીત હું ગાઈ રહી છું એ ગીતનું મારે વર્ઝન બનાવવું જોઈએ કે નહીં, એને માટે આપે ખાલી એક જ કોમેન્ટ કરવાની છે, યસ અથવા તો નો. વન વર્ડ, યસ અથવા નો. હવે હું ગીત ગાઉં છું. વાયરામાં ઘોળી ઘોળી તમારી સુગંધને હૈયું મહેકાવ્યું મારું આજ. હો વાયરામાં ઘોળી ઘોળી તમારી સુગંધને હૈયું મહેકાવ્યું મારું આજ. કેસુડાને ઘૂંટી ઘૂંટી રંગ્યું આકાશને, કેવું રૂડું લાગે આજે આબ. મેં તો કેટલા શમણા સજાવ્યા મારી આંખમાં, વળતા તમને હવે મોડું થાય ના. હો મેળેથી કઈ લાવજો મારી હાટું વાલીડા, પણ વેલેરા તમે આવજો મારા વાલમ વાલીડા. તમે વાલનો દરિયો અમે તરસ્યા વાલીડા, વેલેરા તમે આવજો મારા વાલમ વાલીડા. I see a lot of yeses out there, so done. Next song on my IGTV, okay, probably one of the few next that I will be posting will be this one. I love this song, and મને બહુ બધા લોકોએ કીધું છે that I should sing it, so I've been really pepped. So I'm going to do this for all of you people with the yeses. The yeses have it. And going back to my paper, આપની રિક્વેસ્ટ એમાંથી મને બહુ જ ગાવાની જેની ઈચ્છા છે. કોઈકે અહીંયા એવું મેન્શન કર્યું છે, Niruben also watches you well. If it's the same Niruben, then hello. And anyway, કે ઝણણ ઝણણ ઝાંઝર ઝણકે, ની ખણણ ખણણ કાંબીમાં, ખણણ ખણણ કાંબી. ને તારે હાથ હેમના કડા જળું બે, તારે હાથ હેમના કડા જળું બે, લટુ મોકળી લાંબી માં, લટુ મોકળી લાંબી. 9 લાખો વેળી માતાજી ઓ માં, એ 9 લાખો બેળી માતાળી દેશે ને કાંઈ લેશે મોગલ. આવે નવરાત રમવા કેવા કેવા વેશેમાં, તું કેવા કેવા
वेशे तू सहुने देखे माता जी तुझने कोई न देखे मोगल आवे नवरात रमवा केवा वेशे माँ तू केवा वेशे. थैंक यू. આની રિક્વેસ્ટ ક્યારની આવીને પડી હતી તો ये गाना गाना तो थोड़ा बनता था. एंड कहीं ऊपर मैंने पवन जी की भी एक रिक्वेस्ट पढ़ी. आप जम्मू कश्मीर से हैं और आपको भी वालम अच्छा लगता है. क्या आप गुजराती समझते हैं पवन जी? आई एम अ लिटिल क्यूरियस. जानना चाहूँगी ज़रूर. एंड बहुत sorry. There we go. And वालम मैं ज़रूर गाऊंगी, लेकिन जब हम हमारा लाइव एंड करेंगे तब मैं वालम गाऊंगी, क्योंकि वालम मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो अपनी तरफ से आपको आखिरी चीज़ दूँ वो ये हो. सो हाँ, I wanted to sing this song for a very long time. मैं when I used to go perform on the stage, अब तो used to इतना when I used to go on the stage हो गया है, क्योंकि it's been 2 months that I have actually gone on stage and I feel unlike myself. तो लता जी का गाना, yes, लता जी का गाना. एंड वेरी नाइस टू लर्न पवन जी कि आपको समझ में आती है गुजराती. आई एम रियली हैप्पी टू लर्न दैट. एंड आपका गाना गाएंगे हम अलॉन्ग विद दैट. મારું ફેવરેટ ભજન કયું છે? મારું ફેવરેટ ભજન બહુ પ્રિડિક્ટેબલ છે આ વસ્તુ, બટ આઈ લવ ઇટ. હે ઓધાજી મારા રે જીરે મારા વાલાને વઢીને કહેજો જી માને તો મનાવી લેજો રે. હે ઓધાજી મારા વાલાને વઢીને કહેજો જી. મારું ફેવરેટ ભજન છે. અને થેન્ક યુ તનિષ્કા. Tanishka wants you to sing a song. Okay, unfortunately I don't know this song very well, but thank you Tanishka, and all my love to you. And बहुत सरस रिक्वेस्ट्स आ भी रही है, बहुत अच्छी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं. एंड उन्हीं के बीच आई वांट टू सिंग दिस सॉन्ग कि जो मैं लाइव शोज़ में जनरली गाया करती हूँ थी. आई डोंट नो, इस वक्त तो मुझे कुछ भी नहीं पता, बट आई व्हेनेवर स्टेज कॉल्स दिस सॉन्ग कॉल्स एंड दिस इज़ हाउ इट गोज़. दिस इज़ एक्चुअली आप सभी के लिए. इट्स लाइक अ सॉन्ग की जो मैं आपको डेडिकेट करती हूँ. इट्स फॉर everybody out there listening to my songs. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा. तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो. तेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर
गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो. Thank you so very much. And कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही है आपके बैकग्राउंड में. जुगलबंदी कर रहे हैं हम. सॉरी, दैट वाज अ वेरी बैड जोक, लेकिन इट फील्स लाइक दैट बिकॉज आजकल मैं गार्डन में बैठती हूँ और गार्डन में से जो है बातचीत करती हूँ आपके साथ. So I'm closer to nature, and the closer that I've gotten to nature, I think I feel a little bit more positive towards life. And इशिता ने पूछा है एक सवाल, कितने घंटे आप प्रयास करते हैं? करीब करीब एक से 1.5. पहले थोड़ा ज़्यादा किया करते थे. Which is your favorite singer in Bollywood? As I said, there are so many brilliant singers that Bollywood has, and I have a full list. It's Kishore Da, it's Rafi Sahab, it's Lata ji, it's Manna Dey, it's Mukesh ji, it's Asha ji. Oh, I love Asha ji. And there's so many brilliant singers we have. Even Sonu ji, Sonu Nigam, Shan. I really love Shreya Ghoshal, Sunidhi Chauhan. These are people you really learn from. अलग अलग गानों में वो अलग अलग तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, एंड इट्स सो मच फन. आई थिंक दे आर legends in their own ways and in their own spaces. And ચલો એક ગરબો થઈ જાય. ગરબાની બહુ જ ફરમાઈશ આવી રહી છે અને હવે ગરબો સંભળાવી દઈએ. સાહેબો રે ગોવાળીઓ રે મારો વાલીડો રે ગોવાળીઓ, સાહેબો રે ગોવાળીઓ રે મારો વાલીડો રે ગોવાળીઓ, ઉરે ગોવાલણ ગીરની મારે શ્યામ રાધાની જોડલી, હે ઉરે ગોવાલણ ગીરની મારે શ્યામ રાધાની જોડલી, સાહેબો રે ગોવાળીઓ રે મારો મીઠુડો રે ગોવાળીઓ, સાહેબો રે ગોવાળીઓ રે મારો વાલીડો રે ગોવાળીઓ. Thank you. Which will be your first song that I will sing on stage after lockdown? Well, it depends on what kind of concert I am doing. But technically, the first song I will sing on stage will be my sound check का गाना. तो हम जब स्टेज पे जाते हैं उससे पहले साउंड चेक होती है, और साउंड चेक में मैं जो गाना गाती हूँ वो मेरा सबसे पहला गाना होगा that I will sing on stage after the lockdown ends, and I think that will be तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, कहीं और ना सजदा गवारा, साथे तेनू रब रब बनिया, दस और किनारा ना दुआरा, दस और किनारा ना दुआरा, साथे तेनू रब रब बनिया, तू आया ना मानी मानी प्यारा, साथे तेनू रब रब बनिया. Please sing रात रात heavy chain moment. Chain भी था. I earned chain in that moment.
for the way Kaji is beyond kind, and she gifted me with something which is priceless. It was a piece of herself that she gave me. It was not a chain or a piece of jewelry or anything. It was the whole emotion. And I still wear that sometimes. I still have it. I'm not a fake. She really gave it to me. And here we go. ये गाना शायद मैंने कम से कम 8 साल से नहीं गाया है. रात अकेली है, बुझ गई दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए. हाँ, रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए. रात अकेली है. I keep on seeing कि आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसा मैं पढ़ रही हूँ. Wait a minute, ऐसे कैसे हो सकता है? હેલો એવરીબડી, હું છું ઐશ્વર્યા મજમુદાર અને આપણે બધા વાતો કરી રહ્યા હતા સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી રાજકોટના પેજ થકી અને મને સાચે બહુ જ મજા પડી ગઈ હતી આપ બધાની સાથે વાતો કરવાની અને આપની રિક્વેસ્ટ્સ ફૂલફિલ કરવાની. અનફોર્ચ્યુનેટલી ફોર સમ રીઝન કનેક્શન જતું રહ્યું અને પછી હવે રિકનેક્ટ નહોતું થતું. સો આઈ ડિસાઇડેડ કે નાનકડો વિડીયો હું તમને મોકલી આપું મારા તરફથી. સૌથી પહેલાં थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज लाइव. आई वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू कि हर एक इंसान जो मुझसे जुड़ा, आज मुझसे बातें की, मुझसे सवाल किए, मेरे साथ चिट चैट किया. सो थैंक यू फॉर जस्ट बीइंग योर सेल्फ एंड बीइंग देयर फॉर मी. एंड ऑफ कोर्स साथ ही में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट के सभी टीम मेंबर्स को बड़ा सा थैंक यू कहना चाहती हूँ. प्रो वाइस चांसलर जी को, वाइस चांसलर जी को एंड ऑफ कोर्स मेहुल जी को भी थैंक यू कि आपने मुझे आपके इतने मज़ेदार कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाया. एंड आपके साथ ये सारा संगीत शेयर करने में मुझे बहुत मज़ा आया है. एंड आई होप कि हम ऐसा फिर से कभी करें. एंड उसी के साथ साथ आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि जिस गाने से मैं एंड करने जा रही थी और फिर उस गाने तक मैं पहुंच नहीं पाई, वो गाना आपको सुनाना तो पड़ेगा ही. ना નથી હું જાણતી શું કામ શોધું છું, હાથની મહેંદીમાં તારું નામ શોધું છું. તું મને લઈ જા, આવી તું મને લઈ જા, મનમાં ही હું એ જ માંગું રે. હું મને શોધ્યા કરું પણ હું તને પામ્યા કરું. તું લઈને આવે લાગણીનો મેળો રે. સાથ તું લાંબી મજલનો સાર, તું મારી ગઝલનો, તું અધૂરી વાર્તાનો છેડો રે. મીઠડી આ સજા છે, દર્દોની મજા છે, તારો વિરહ પણ લાગે વાલો રે. વાલમ આવો ને આવો ને, વાલમ આવો ને આવો ને, માંડી છે લવની ભવાઈ. ઓ તા થૈયા થૈયા તા થૈયા થઈ, તા થૈયા થૈયા તા થૈયા થઈ.
Thank you so much. I really am so thankful, so grateful from the bottom of my heart. Lots of love to all of you and stay safe. Let's be strong together.